को इस तरह से रखेंगे और साइकिलिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3, जितना आपसे हो सकता है इस तरह से इस आसन को करते रहेंगे। इसमें हमारा ब्लड जो जमा हुआ है वो पतला होने लगेगा और हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सही से होने लगेगा। नमस्कार, मैं हीना गुसाई। वेलकम अगेन टू माय चैनल हीना क्विक फिट योगा। आज हम करेंगे वेरिकोज वेन, यानी कि हमारे पाँव में जब नसें फूल जाती हैं, नीली पड़ जाती हैं, बैंगनी होने लग जाती हैं, ब्लड की क्लॉटिंग होने लग जाती हैं और पाँव में स्वेलिंग आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम कहलाती है। तो ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान एक आम प्रॉब्लम मानी जाती है। कई लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं जिनको फर्स्ट टाइम होती है, और नॉर्मली भी आम लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत पाई जाती है, भले वो चाहे वो लड़के हों या फिर गर्ल्स हों, महिलाएं हों या फिर कोई भी वुमेन एंड मैन, सभी में पाई जाती है ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सबसे अधिक जो कारण है वो है अधिक देर तक खड़े खड़े रहना, बैठे बैठे रहना, स्टैंडिंग, सिटिंग या फिर वेट बढ़ जाने से ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। और प्रेगनेंसी के दौरान तो ये एक आम प्रॉब्लम है। मैं उन महिलाओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ जिनको भी ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान होती है कि इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो ऑपरेशन के लिए कहेंगे, मेडिसिन देंगे आपको, तो बिल्कुल ना लें। आपको रेगुलर मसाज करनी है, वॉकिंग करनी है, रनिंग तो नहीं कर सकते, सॉरी, वो आपको वॉक रेगुलर करनी है, अपने पाँव की मसाज करनी है और कुछ योग आसना करने हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। और जो आम लोग हैं जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है उनको क्या करना है, जो भी योग आसना मैं बताने जा रही हूँ वो रेगुलर करें, सही तरीके से करें। और कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें बता रही हूँ जो उनको खाने हैं। जैसे जो हल्दी होती है, टर्मरिक होती है, वो हमारे खून को पतला करने में हमारी बहुत मदद करती है, क्योंकि जब ब्लड की क्लॉटिंग होने लग जाती है ना, तो वो ब्लड का जो थक्का बन जाता है, नसें हमारी बाहर निकल जाती हैं, स्टार्टिंग में ग्रीन कलर की, फिर वो नीली पड़ जाती हैं, बैंगनी कलर की हो जाती है। इन्हें स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। स्पाइडर का जो जाल होता है ना, मकड़ी का जाल, उस तरह से पूरी हमारे पाँव में नसों का जाल बिछ जाता है। हमारे पाँव, जैसे अभी मेरे पाँव वाइट दिख रहे हैं, तो उस समय वो बिल्कुल नीले पड़ जाते हैं, क्योंकि मैंने भी ये प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेस करी है। फर्स्ट टाइम तो मुझे इतनी नहीं हुई थी, सेकेंड बेबी के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुई है। मेरे पूरे लेग्स में पूरे नीले पड़ गए थे, मेरे यहाँ से भी नसें बाहर निकल गई थी। मैंने नहीं सोचा था कभी कि ये प्रॉब्लम ठीक होगी और मैं फिर से अपने योग को इस तरह से कर पाऊँगी। लेकिन उन लोगों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आम लोग हैं वो हल्दी का सेवन करें, ये तो प्रेग्नेंट लेडीज़ भी कर सकती हैं, वो हल्दी का सेवन कर सकती हैं। जो आसना मैं बताने जा रही हूँ उनको रेगुलर करें और इसके साथ साथ मसाज करें, रेगुलर मसाज करें। और उन लोगों को करना क्या है, हल्दी जो होती है, जिंजर, गार्लिक और टर्मरिक, इन चीज़ों का आप ज़रूर सेवन करें। ये हमारे खून को पतला मदद करती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन सही से बना रहता है। हार्ट के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उनका भी ब्लड जो है वो पतला हो जाता है। और जो आसना मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही इफ़ेक्टिव योग आसना है। ये आपकी प्रॉब्लम मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये आपको बहुत जल्द, एक हफ्ते में ये आपको 50 से 70% आपको फ़ायदा मिल जाएगा। एक महीने में आपको 100% फ़ायदा मिलेगा यदि आप इन चीज़ों को रेगुलर करें, फॉलो करें, जिनको मैं बता रही हूँ। कि मेरे फेसबुक मैसेंजर में किसी ने मैसेज किया था, किसी को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैम प्लीज़, वैसे मैं आप लोगों को भी बता दूँ प्लीज़, मैं मैसेंजर में जो भी मैसेज होते हैं उनको पढ़ती नहीं हूँ, इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं उनको पढ़ सकूँ, उनको रिप्लाई कर सकूँ। बहुत कम मैसेजेस होते हैं, कभी दिख गए तो उनको रिप्लाई कर लेती हूँ। यदि आप यूट्यूब में मैसेज करते हो, मेरे वीडियोस में मैसेज करते हो, तो उनको तो मैं देख लेती हूँ, रिप्लाई कर लेती हूँ। यदि आपको भी कोई प्रॉब्लम हो, पूछना हो, तो यूट्यूब में मैसेज करिए और जो भी वीडियोस मेरी होती है उनके कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, प्रॉब्लम बताएं, तो मैं आपको उसका सल्यूशन ज़रूर दूंगी थ्रू योगा, कि आपको किस तरह से योग आसना करने हैं, क्या करना है जिससे आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। तो उन्होंने मुझे मैसेंजर में बताया था कि मैम मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए,
मैंने उन्हें बताया कि ये वेरिकोज वेन ये प्रॉब्लम, ये ऐसी प्रॉब्लम है कि इसमें पाँव में बहुत ज़्यादा नसें इकट्ठी हो जाती हैं, नीले पड़ जाते हैं हमारे पाँव सूज जाते हैं, उनमें बहुत दर्द होने लग जाता है हमारी लेग्स में। तो मैंने उनको जो ट्रीटमेंट बताया, जो भी उन्हें आसना बताए, उन्हें क्या करना है, क्योंकि मैं भी इसे फेस कर चुकी थी, और योग आसनों की हेल्प से इन्हें कैसे ठीक करना है वो मैंने उन्हें बताया। उन्हें 1 से 2 हफ्ते के अंदर इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया, उन्हें बहुत रिलैक्स मिला। प्रेग्नेंट लेडी को तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आम बात है, ये वेट बढ़ने के कारण, ब्लड अधिक होने के कारण सही से सर्कुलेशन भी नहीं हो पाता है, तो उनके पाँव में ये ब्लड का क्लॉटिंग होने लग जाती है। लेकिन जो आम लोग होते हैं उनको भी होने लग जाती है, कई लोगों को होती है। यदि आप लोगों को ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इन आयुर्वेदिक चीज़ों के साथ साथ आप इन आसनों को करें, रेगुलर मसाज करें। गारंटी के साथ कहती हूँ, आपको 1 महीने के अंदर इससे छुटकारा मिलने लगेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है यदि आपको ये प्रॉब्लम है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से हैं वो योगासना। तो ब्लड का जो क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, खून का थक्का जमने लग जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, तो हमें पाँव के लिए कुछ योग आसना या पाँव से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज करनी है। तो इसके लिए बटरफ्लाई पोज सबसे पहले हम करेंगे। इस तरह से पाँवों को रखेंगे एंड जितना हो सके अपने पाँवों को हमें हिलाना है। इस तरह से स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए और अपनी नज़र दृष्टि अपनी सीधी रखें। पाँवों को इस तरह से पकड़ें, अपने दोनों अंगूठों को पाँवों को इस तरह से रखते हुए इस तरह से हिलाएं। इसमें होता क्या है कि जो हमारी ब्लड की जो क्लॉटिंग हो रखी है, जो ब्लड यहाँ पे रुक जाता है, सही से सर्कुलेट नहीं हो पाता है, उस ब्लड पतला होगा तो उसका सर्कुलेशन सही से होने लगेगा। और इसके साथ साथ हमें अपने पाँवों की मसाज करनी होती है, रेगुलर हमें मसाज करनी होती है। तो इस तरह से अपने पाँवों को पकड़ें एंड इस तरह से हो, इस तरह से। इसके बाद अब हम करेंगे अधोमुख स्वानासना, पर्वतासन करेंगे। और उसमें हमें करना क्या है, जो हमारे पाँव के लिए बहुत ही बेस्ट है, उसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले इस तरह से हम पर्वतासन में आ जाएंगे। एंड पर्वतासन तो सभी करते हैं, लेकिन वेरिकोज वेन के लिए जो सबसे बेस्ट है वो है कि हमें पर्वतासन में साइकिलिंग करनी है। हमारी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी जो नसों में जो ब्लड की जो क्लॉटिंग हो रखी है, खून का जो थक्का बन गया है, सही से सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, उसको हमें ठीक करना है। तो हमें करना क्या है, इस तरह से पाँव को इस तरह से रखेंगे और साइकिलिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3, जितना आपसे हो सकता है इस तरह से। ऐसे में जो नसों में जो खून जम गया है वो पिघलने लगेगा और ब्लड का जो थक्का बन गया है वो सही से सर्कुलेट होने लगेगा। इस तरह से इसके बाद जो वेरिकोज वेन के लिए हमें और करना क्या है, कोई भी ऐसा आसन जिसमें हम अपना हेड डाउन करते हैं, तो वो आसन हमें करने हैं। जैसे शीर्ष आसन हो, आसन इज़ वन ऑफ द बेस्ट आसन फॉर वेरिकोज वेन प्रॉब्लम। इसमें होता क्या है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारे माइंड की तरफ बढ़ जाता है। और वेरिकोज वेन में होता क्या है कि जो ब्लड होता है वो हमारे पाँव के नीचे यहाँ क्लॉटिंग होने लग जाती है, लेग्स में क्लॉटिंग होने लग जाती है, खून का थक्का जमने लग जाता है, नसें फूल जाती हैं, बाहर की ओर निकल जाती हैं और नीली पड़ जाती हैं। तो उनके लिए करना क्या है, हमें कुछ ऐसे आसन करने हैं जिनमें हम अपना हेड डाउन करते हैं और पाँव को ऊपर करते हैं। जैसे हेड स्टैंड हो गया, सर्वांगासन हो गया, इन आसनों को हमें करना है। हलासन हो गया, इस तरह से। इसके बाद हम करेंगे सर्वांगासन एंड उसके बाद करेंगे हम हेड स्टैंड। तो सर्वांगासन में हम सबसे पहले लेटेंगे इस तरह से, पाँवों को सीधा रखते हुए नीचे लेटेंगे एंड नीचे लेट के
धीरे धीरे अर्ध हलासन में आएंगे। पाँव को इस तरह से पकड़ते हुए अपने पाँव को स्ट्रेट ऊपर की ओर उठाएंगे। जितना हो सके आसन में बने रहने की कोशिश करें। उसके बाद हम हलासन कर सकते हैं। इस तरह से ये आसन भी ब्लड का सर्कुलेशन हमारे माइंड की तरफ बढ़ा देते हैं। वेरिकोज वेन, फूली हुई नसें जो होती हैं पाँव की, उनके लिए बेस्ट होता है, उनको मिटा देता है। ब्लड का जो थक्का बन जाता है, सर्कुलेट सही से नहीं हो पाता है, उसको ठीक करने में हमारी बहुत मदद करते हैं ये आसन। अब मैं बताऊंगी, अब हम करेंगे शीर्ष आसन। ये आसन भी इसके लिए बेस्ट है क्योंकि ये पूरी बॉडी में बैलेंस बनाए रखता है। ब्लड का जो सर्कुलेशन, जब हम अधिक देर तक खड़े खड़े होते हैं तो ये प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो हम जब शीर्ष आसन करते हैं या फिर कोई भी ऐसे आसन जिसमें हेड डाउन होता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन माइंड की तरफ, अपर बॉडी की तरफ बढ़ जाता है। तो ये आसन भी सबसे बेस्ट आसन है इस प्रॉब्लम के लिए। इस तरह से एक पाँव को उठाएं, फिर दूसरे पाँव को। इस आसन में जितनी देर हो सके बने रहने की कोशिश करें। ब्लड का सर्कुलेशन हमारे माइंड की तरफ बढ़ेगा, हमारे फेस के लिए, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होगा। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये हमारी जो नीली नसें, जो ब्लड की जो क्लॉटिंग हो जाती है पाँव में, वो दूर करता है। पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है उसमें बैलेंस बना रहता है, सही से हो पाता है। इस तरह से यदि आप बिगनर हैं तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। इस तरह से हम इन आसनों को करेंगे। ये आसन हमारे वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम को ही दूर नहीं करेंगे बल्कि हमें और भी बहुत फ़ायदे देने वाले हैं। तो यदि प्लीज़ आपको ये वीडियो आपके फ़ायदे का लगा हो, आपको बहुत इसमें फ़ायदा मिला हो, और यदि आपको ये प्रॉब्लम है, और मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि यदि आप इन आसनों को करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेरे से कई लोगों ने इस प्रॉब्लम के बारे में कहा। मैंने उन्हें जो ट्रीटमेंट दिया, जो आसनास बताए, उनको 100% फ़ायदा हुआ है। तो आपको भी ज़रूर होगा। तो प्लीज़, यदि आप चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर योगा वीडियोज़। थैंक यू। नमस्ते।